अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। भाई, इतना मज़ेदार मौसम हो रहा है ना। सुबह 7:30 8 बज रहे हैं, सुबह 7:15 हो रहे हैं और इतनी ज़बरदस्त धूप निकली हुई है ना। इतना मज़ा आ रहा है धूप देख के ना। दिल में पता नहीं क्यों ना एक खुशी खुशी सी हो रही है। बस जब जब धूप देखता हूँ ना मैं फिनलैंड में, बड़ा मज़ा आता है मुझे। तो खैर, कल की वीडियो को ज़्यादा बेहतर, मतलब अच्छी नहीं थी। अच्छी से मुराद छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी, और कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं। मतलब ऑब्वियसली आप लोगों के कमेंट्स थे, बट मेरी थोड़ी सी तबीयत थोड़ी डल थी, इस वजह से मैं उसके ऊपर ज़्यादा कमेंट्स वगैरह के जवाब दे नहीं पाया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं थोड़ा फ्रेश हूँ और थोड़ा सोया ज़्यादा हूँ। मतलब मैं कल रात को जल्दी सो गया था, 10 साढ़े 10 बजे, 11 बजे तक मैं सो गया था। और अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह उठ गया हूँ 7:30 बजे। तो बड़ा फ्रेश हूँ। तो आज इंशाल्लाह अच्छी वीडियोस होंगी और आप लोगों के कमेंट्स जो रह गए हैं और जितने भी लोगों के मैं जवाब नहीं दे सका, तो आज इंशाल्लाह उसके जवाब दूंगा। नाश्ता मैंने कर लिया है। आज कल मैं जल्दी काम पे जा रहा हूँ, तो बस अभी मैं उठ गया हूँ, नहाने वहाने जाऊँगा, नहा के तैयार होता हूँ इंशाल्लाह। और फिर मैं काम के लिए निकलूँगा और तभी आप लोगों के जवाब भी दूंगा। आज आपको फिनलैंड जरा थोड़ा सा अलग दिखेगा क्योंकि धूप निकली हुई है। बड़ा मज़ा आता है धूप के अंदर फिनलैंड देखने, वरना तो बड़ा अबर अबर रहता है यहाँ पे, धूप इतनी होती नहीं है। वैसे भी मैं पहले बता चुका हूँ, धूप का इतना कुछ मतलब तपिश नहीं होती है धूप में, बट चलें, कम से कम रोशनी तो होती है। तो अभी निकल रहा हूँ और इंशाल्लाह बस ये धूप निकल गई है ना, तो इसकी वजह से ये बर्फ़ जो है ना थोड़ी बहुत जो रह गई है, अब ये भी पिघलना शुरू हो जाएगी। अल्लाह जल्दी से अच्छा करे और ये सारी बर्फ़ जाए, ताकि समर्स की एक वो जो आमद होती है बाहर की, वो नज़र आएगी आप लोगों को इंशाल्लाह। दरख्तों के ऊपर पत्ते भी नज़र आना शुरू हो जाएंगे, ये सारे दरख्त भर जाएंगे। तो अभी मैं निकलता हूँ नहा के, फिर आप लोगों से मुलाकात होती है ज़रा। अच्छा जी, आई एम ऑलमोस्ट रेडी। और मैंने बोला जाते जाते दो सवालों के जवाब दे देता हूँ आप लोगों के। किसी भाई ने पूछा कि अगर हम वर्क परमिट पे आ रहे हैं और एयरपोर्ट पहुँच रहे हैं तो क्या कंपनी की गाड़ी आपको लेने आएगी? ऐसा कोई रूल नहीं है भाई। अगर कंपनी अच्छी होगी, उसको लगेगा वो तो भेज देगी, नहीं लगेगा तो वो नहीं भेजेगी, बोलेगी आ जाओ। मतलब ये कोई रूल नहीं है कि आपको, अगर आप वर्क परमिट पे आ रहे हैं तो कंपनी की गाड़ी ही पिक करने आएगी आपको। आ जाएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो आपको खुद जाना पड़ेगा। मतलब ये कोई कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ नहीं होता और ऐसी कोई चीज़ नहीं है ये। कंपनी पे डिपेंड करता है, कंपनी अच्छी होगी तो भेज देगी, नहीं होगी मतलब, और अगर नहीं उसको वो होगा तो वो नहीं भेजेगी, आप आ जाएं खुद, इतना कोई ज़्यादा मसले वाली बात नहीं है। दूसरी चीज़, किसी भाई ने मुझसे एक और चीज़ पूछी ये वाली कि एजेंट अगर पैसे मांग रहा हो तो क्या उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है या किसी, देखो भाई, एजेंट्स के मामले में मैं आपको यही वाली बात कहूँगा, ट्रस्ट तो किसी पे भी नहीं किया जा सकता, बट ये एक रिस्क वाली बात होती है, लेना तो होता है आपको। मैंने यहाँ पे कुछ लोगों को देखा है जो एजेंट के थ्रू पहुँच गए यहाँ पे, कामों पे स्टार्ट कर दिए उन्होंने, काम पे जॉब वीज़ा पे उनके लग गए हैं, वो भी पैसे दे के आए हैं। अब वो एजेंट उनके कोई चचा पोपो ताया खालू मामू के बेटे तो थे नहीं, वो भी उन्होंने भी ट्रस्ट ही किया होगा या रिस्क लिया होगा। तो अगर आपको लग रहा है कि यार मैं इतना रिस्क ले सकता हूँ, देखे, ये वही वाली बात होती है, हो सकता है वो भाग भी जाए, मैं किसी एजेंट की साइड नहीं ले रहा, बट हो सकता है वो भाग भी जाए या हो सकता है वो आपका काम करा दे। तो ये जो है ना, सिर्फ हो सकता है वाला ही होता है, ये कोई ऐसा पक्का नहीं है कि एजेंट ने करवाएगा ही करवाएगा। क्योंकि हमारे पास ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं जिनको ये पैसे बेचारे लोगों के खा गए और वो चले गए, भाग गए, अब पता नहीं कहाँ है ये वो। तो ये तो आपको एजेंट का खुद ही देखना पड़ेगा। और अगर एजेंट, आप कोशिश करें कि एजेंट आपका जानने वाला, मतलब कि आपके आंखों के सामने ही हो, आपके इर्द गिर्द में हो, ये ना हो कि जैसे शायद उन्होंने, उनके कहने का मतलब ये था भाई का कि वो किसी और कंट्री में और एजेंट किसी और कंट्री में। तो भाई मैं तो फिर इसको मना ही करूँगा, क्योंकि आपने ना उसको देखा हुआ है, ना उससे मिले हो कभी, ना कभी उसकी ऑफिस विजिट किया होगा, ना कुछ किया होगा। तो फिर तो ऐसे एजेंट से बचो, कोशिश करो कि आप अपने ही गिरदो नवा में कोई एजेंट ढूंढो आसपास इर्द गिर्द, जिसको तो कम से कम आप जाके देख सको। वैसे तो उसमें भी फ्रॉड हो जाते हैं, बट वो बेटर रहेगा उस बनिस्बत उसके कि वो एजेंट एक बिल्कुल ही अलग कंट्री में है। तो ये दो सवालों के जवाब थे। अभी मैं तैयार हो गया हूँ, मेरी ट्रेन है थोड़ी देर में, 10 मिनट में मैं निकलता हूँ। फिर मुलाकात होगी आपके नए सवालों के साथ। सैलो में। ओके, तो भाई धूप की थोड़ी सी तपिश हम ले रहे हैं, मज़ा आ रहा है। अल्लाह अच्छा ही रखे, बस ऐसा मौसम ही रखे तो बहुत मज़ा आ जाएगा। तो खैर, आप लोगों के कमेंट्स का जवाब थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। मेरे पास अभी किसी भाई ने बोला कि भाई वो
क्या कहा था उन्होंने, हाँ फिनिश कैसे सीख सकते हैं ऑब्वियसली। तो भाई यूट्यूब के ज़रिए सबसे पहले तो आप यूट्यूब जो है वो उसके ज़रिए सीख लें, वो सबसे बेस्ट तरीका तो यही है, क्योंकि पाकिस्तान वगैरह या शायद इंडिया में भी इस तरह का कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जो फिनिश सिखा रहा हो एज ए लैंग्वेज। तो आपके पास ऑनलाइन तरीका फिर यूट्यूब ही बचता है सबसे बेस्ट। दूसरा, एक भाई ने मुझसे सवाल पूछा कि एजेंट उनको पीएचडी में एडमिशन कह रहा है कि वो फुल्ली फंडेड पीएचडी में एडमिशन दिलवा देगा। यार मैं सबसे पहले तो आप लोगों से ये कहूँगा, आप सवाल करना सीखें। एजेंट से पूछे कैसे दिलवाएगा, मतलब क्या वो प्रोफेसर्स को ईमेल करेगा कि मेरे पास बंदा है आप उसको पीएचडी पे रख ले, या वो आपको आप बन के भी बात करेगा इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं यार, मैं पहले भी बता चुका हूँ। पीएचडी के लिए ना ईमेल्स करनी होती है प्रोफेसर्स को, प्रोफेसर आपको हायर करते हैं, समझे। पीएचडी के लिए आपको, आप एक प्रोफेसर के पास हायर हो रहे होते हैं, वो हायर आपको करता है, आपको सैलरी देता है, पर वो आपसे काम करवाता है एज अ रिसर्च स्टूडेंट। आप होते पीएचडी वाले ही हो, बट वो आपसे एज अ अपना रिसर्चर काम करवाता है, सही है। तो ये भला एजेंट क्या, उसने कोई प्रोफेसर ख़रीदा हुआ है या उसने प्रोफेसर को पैसे दिए हुए कि भाई मेरे पास एक बंदा है वो आके करेगा, उसका उसके साथ काम कर लो मिलके। ये इन एजेंटों का बस चले ना तो ये तो आपको चांद पे प्लॉट भी भेज दे। पर मैं माजरत एजेंट भाइयों से, बट भाई इतना भी खैर नहीं लंबी छोड़ी जाती कि पीएचडी में ही वो आपको फुली फंडेड दिला दे। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता। जिस तरह से कोई एजेंट आपको स्कॉलरशिप नहीं दिला सकता, इसी तरह से कोई भी एजेंट आपको फुली फंडेड पीएचडी स्कॉलरशिप नहीं दिला, वो पीएचडी में एडमिशन नहीं दिलवा सकता। मेरा मानना ये है, और मैंने जो यहाँ तक एक्सपीरियंस किया। बाकी अगर कोई भाई ऐसा कोई केस निकल आ रहा है तो मुझे इसके बारे में बिल्कुल बिल्कुल नहीं पता कसम। अच्छा भाई, तो हम आ गए घर पे, और मेरे बालों को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, और वो सारा दिन टोपा लगा के घूमना पड़ता है, तो इस वजह से वो बाल ख़राब हो जाते हैं। अच्छा, मुझे किसी ने सबसे पहले तो एक सवाल ये पूछा कि भाई को कोई एजेंट जो है वो एडमिन की पोजीशन पे जॉब दिला रहा है किसी आईटी कंपनी में। तो भाई ये फ्रॉड है, टोटल फ्रॉड है। देखो, जब भी कोई आपको जॉब दिलाए ना, आप उससे दो चीज़ें बोलो। आप उसको बोलो मुझे कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट लेटर निकलवा के दो, उसके साथ यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का एक लेटर होता है वो निकलवा के दो। ये दो चीज़ें उससे पूछो, अगर वो आपको ये दोनों चीज़ें निकलवा के दे रहा है तो इसका मतलब है कि वो ठीक है, वो आपका काम शायद करा देगा। बट अभी तो फिनलैंड में, और वो भी एडमिन की जॉब यार, यहाँ पे मतलब आपको ऑफिस क्लर्क की, या फिर आप कह लो कि फ्रंट डेस्क के जो ऑफिसर्स होते हैं उसके ऊपर जो लड़की बैठे या लड़का बैठे, उस तक की उसको फिनिश की इतनी ज़्यादा यहाँ पे वो है। कैसे कोई बाहर से बुला के आपको वो एडमिन की जॉब दे रहा है, तो वो टोटल फ्रॉड है। उसको कोई पैसे नहीं देना, उसको बोला आप मुझे ये दो लेटर मंगवा दो, मैं आपको पैसे दे दूंगा। तो ये मेरे नज़दीक तो भाई फ्रॉड है। बाकी आप लोगों को भी अल्लाह ताला ने थोड़ी बहुत समझ दी होगी, अपनी तरफ से उसकी छानबीन करो, पता करो उसके बारे में, और किस कंपनी में लगवा रहा है, क्या लगवा रहा है, ये चीज़ें पूछो। और जो दो मैंने चीज़ें बोली हैं वो आप उससे बोलो, वो करवा देगा। दूसरी चीज़, किसी ने शायद एक बहन का मेरे सवाल ये था कि वो इस्लामाबाद में एम्बेसी है, और वो तो फिर दुबई क्यों भेज रहे हैं, अबू धाबी क्यों भेज रहे हैं। इस्लामाबाद में अभी से एम्बेसी नहीं है, इस्लामाबाद में बहुत पुरानी एम्बेसी है, बट वो ऑपरेशनल नहीं है। तो उस वजह से सबको अबू धाबी जाना पड़ता। कभी कभी वो होती भी थी, कुछ साल डेढ़ साल पहले उन्होंने टेस्टिंग के लिए कुछ खोली भी थी, बट फिर वो दोबारा से कोई इशू हो गया था, फिर वो दोबारा बंद हो गई। तो अभी तक ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद के अंदर जो एम्बेसी है वो ऑपरेशनल है। वो अभी भी सब लोग अबू धाबी ही जा रहे हैं, तो आपको भी जाना पड़ेगा। तो खैर अभी मैं आ गया हूँ, बहुत भूख लग रही है, खाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ और सवालों के जवाब भी दे देता हूँ मैं आपके। अच्छा भाई, तो एक सवाल मेरे पास है, और वो उसका जवाब मेरे पास तो नहीं है, तो ये तला ही देगा। विनीता करके शायद, आई थिंक उनका नाम है। उन्होंने पूछा है कि भाई इंजीनियरिंग स्टूडेंट, वैसे तो उन्होंने कोई और इंजीनियरिंग की बात की थी, बट मेरे पास यही इंजीनियर अवेलेबल है, मैकेनिकल वाला। तो इसी से पूछ लेते हैं कि भाई बताओ, यूनिवर्सिटी में मतलब कितनी सीजी पे आती है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की वैसे। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का ये है कि फिनलैंड में एजुकेशन सिस्टम बहुत इजी है। तो आपका जीपीए इजीली आ जाता है। मतलब यहाँ पे 5 पॉइंट सिस्टम है, पाकिस्तान की तरह नहीं है कि वो फोर फोर वाला नहीं है। यहाँ पे आउट ऑफ 5 होता है। अच्छा। और 5 जो है तो वो मतलब आपका 4 या 100% कंसिडर होता है।
और और बीच इजी में इजी इजी मेरे मेरे दिमाग जैसा लगा लो, तुम्हारे दिमाग जैसा नहीं, मेरे दिमाग जैसा बंदा कितनी इंजीनियरिंग फील्ड में कितनी अच्छा, सीजी। सब्जेक्ट्स का यहाँ पे ये है कि पॉइंट्स का नहीं होता, 1 2 3 4 5 राउंड फिगर्स जो होते हैं, 5 ग्रेड्स होते हैं। तो अगर मैं कहूँ आप थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लें 3 तो बहुत इजीली आ जाता है। और पासिंग मार्क्स कितने हैं? पासिंग आपका 1 होता है, कुछ 1, कुछ सब्जेक्ट्स, वो सब्जेक्ट्स वन जो भी हो जाए तो डिफरेंट, पास हो जाओगे? हाँ कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं बहुत स्ट्रिक्ट हों तो वो 2 रख देते हैं, अच्छा, और मेजॉरिटी का 1 पे भी पास हो तो जाता इतना है। ज़्यादा हार्ड नहीं है, बट आपको अगर अपना अच्छे ग्रेड्स करने हैं तो फिर आप इजीली कर सकते हो और यहाँ यहाँ पे फ़ायदा ये है कि ग्रेडिंग सारी एग्ज़ाम पे नहीं होती, 50% या 60% एग्ज़ाम होता है, बाकी 40 या 50 आपकी अटेंडेंस या असाइनमेंट्स होती हैं। अगर आप सिर्फ अटेंडेंस और असाइनमेंट्स ही पूरी कर लें, एग्ज़ाम ना भी दें या बहुत बुरा भी दें, तो आपका सब्जेक्ट स्टिल पास हो जाता है। यूनिवर्सिटीज़ का कोई इंजीनियरिंग का क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी एडमिशन के लिए कोई सीजीपीए कितनी रिक्वायर्ड होती एलिजिबिलिटी होती है डिफरेंट डिग्रीज की, जो कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे पता चल जाता है, मतलब है? वैसे एक उसका नॉर्मली का 2.5, 2.5-3 तक होती है, हाँ 2.5-3 तक। लेकिन अगर आप स्कॉलरशिप लेना चाह रहे हैं तो फिर फिर आपको जीपीए हाई चाहिए, बहुत ज़्यादा वरना चाहिए होगा। कम जीपीए पे भी एडमिशन मिल जाता है। ओके, तो ये भाई तला भाई का एक्सपीरियंस शेयर कर किया है मैंने, क्योंकि मेरे पास एक ही इंजीनियर मौजूद है। आई होप कि उनके सवालात के जवाब इसमें मिल गए हो, जिसमें उन्होंने मुझसे सीजीपीए के बारे में पूछा था। नहीं मिला है तो फिर भी मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा उसमें भी। और कुछ भी पूछना हो अगर इंजीनियरिंग के हवाले से, तो मेरे पास अभी इंजीनियरिंग का एक ही बंदा है तला, जिसको मैं जानता हूँ। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो फिर यहीं ख़त्म करता हूँ। मुलाकात होगी आप लोगों से कल सुबह दोबारा से नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अल्लाह हाफिज़।